जनवरी, फरवरी, मार्च और मार्च में जब एचआर आपकी नाक में दम कर देता है फॉर प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट डिटेल्स टू क्लेम टैक्स रिलीफ, तब जाके हमें टैक्स प्लानिंग की याद आती है। ये सिचुएशन हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ होती है और अगर आप ये चाहते हैं कि ये आपके साथ ना हो तो बहुत जरूरी है कि आप एक सॉलिड टैक्स प्लानिंग करें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट टैक्स प्लानिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, कौन कौन से टैक्स रिजीम्स हैं, हमारे टैक्स स्लैब्स कैसे हैं, कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, लॉस और प्रॉफिट हार्वेस्टिंग क्या होती है। इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं, वो भी लीगल तरीकों से। मैं हूं मनीष कुमार गौड़। आइए शुरू करते हैं फिन टॉक्स बाय मनीष। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाई टैक्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। देखिए, टैक्स प्लानिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपका टैक्स इम्प्लीकेशन कम किया जा सके यूजिंग लीगल वेज। यू कैन सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी इफ यू प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स इन सच अ वे दैट योर टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। बट ये पॉसिबल कैसे होगा? इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी इनकम का एक सही प्रोजेक्शन करना होगा। इस इनकम में आपकी बिजनेस से इनकम हो सकती है, सैलरी से इनकम हो सकती है, डिविडेंड से इनकम हो सकती है, आपने कोई म्यूचुअल फंड या शेयर्स को सेल किया होगा उससे कोई प्रॉफिट हुआ होगा, वो इनकम हो सकती है। इसके अंदर आपके फिक्स डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट एक्रू होता है उसकी इनकम हो सकती है, या फिर आपके सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट आता है उसकी इनकम हो सकती है। तो बेसिकली आपको अपनी सारी इनकम्स का एक सही प्रोजेक्शन करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी इंटर रिलेटेड है। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग की, लेकिन यहाँ पे बजट प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप अपनी इनकम का प्रोजेक्शन बजट प्लानिंग में करते हो। और अगर आपने अभी तक बजट प्लानिंग नहीं सीखी है तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपको एंड स्क्रीन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को ध्यान से देखें और एक अच्छी बजट प्लानिंग करना सीखें। अब देखिए, जब इनकम का प्रोजेक्शन हो गया है तो आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर एक टैक्स कैलकुलेटर अवेलेबल है जिसके अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भी एक अपने इनकम का प्रोजेक्शन करिए और वहां पे चेक करिए कि आपका लगभग कितना इनकम टैक्स बनना चाहिए। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द टैक्स प्लानिंग लाइज इन द फैक्ट दैट मिनिमाइजिंग योर टैक्स इज एक्चुअली मनी सेव। अब अगर आपको टैक्स मिनिमाइज करना है तो आपको एक सही टैक्स रिजीम चूज करना पड़ेगा। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, आपके लिए सही टैक्स रिजीम कौन सा है ये दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, आपकी इनकम कितनी है, और नंबर 2, आप कौन कौन से डिडक्शंस क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो। तो सही टैक्स रिजीम चूज करने के लिए आइए कुछ बातों को जानते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि यूनियन बजट 2025 में सभी टैक्स पेयर्स को एक शानदार तोहफा मिला जिसके अकॉर्डिंग अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम की टैक्स स्लैब्स को भी चेंज किया है जिसके अकॉर्डिंग 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। अब देखो, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है या फिर सैलरीड इनकम 12,75,000 रुपए की है उसको तो आंख बंद करके सीधा न्यू टैक्स रिजीम चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 0। यहाँ ना एक चीज समझने वाली है और बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी था कि अगर 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो फिर ये न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख से ऊपर 5% ऐसी टैक्स स्लैब्स क्यों है। चलिए इस कैलकुलेशन को समझते हैं जिससे आपका ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सपोज आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो 4 से 8 लाख पर आपका 5% यानी 20,000 रुपए टैक्स बना, और 8 से 12 लाख पर 10% यानी आपका 40,000 रुपए टैक्स बना। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हुई 60,000 रुपीज। बट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 87A। मतलब आपका 60,000 रुपए टैक्स तो बनता है 12 लाख रुपए की इनकम पे, लेकिन सरकार ने एक तरीके से उस टैक्स को माफ कर दिया है। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा और आपको अपनी टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, वो भी पूरी इनकम पर, ना कि वो इनकम जो 12 लाख रुपए से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए है तो 4 से 8 लाख पर 5% यानी 20,000 रुपए, 8 से 12 लाख पर 10% यानी 40,000 रुपए और 12 से 15 लाख पर 15% यानी 45,000 रुपए टैक्स बनेगा। मतलब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी 1,05,000 रुपए।
तो इन कैलकुलेशंस को देख के आपको ये तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 12 लाख रुपए तक तो आप बिंदास न्यू टैक्स रेजिम को चूज करिए। अब बात करते हैं जिनकी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर है। इसके लिए आप इस टेबल को रेफर करिए। कॉलम नंबर 1 में सैलरी दी गई है और रो नंबर 1 के अंदर डिडक्शंस दिए हुए हैं। अब आप अपनी सैलरी और अपने डिडक्शंस के अकॉर्डिंग अपना राइट बॉक्स चूज करिए। अगर आपके बॉक्स का कलर ग्रीन है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम चूज करना है। अगर आपके बॉक्स का कलर व्हाइट है तो आप दोनों में से कोई भी टैक्स रिजीम चूज कर सकते हो। और अगर आपके बॉक्स का कलर ऑरेंज है तो आपको ऑल टैक्स रिजीम चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 25 लाख रुपए है और आपकी डिडक्शन 6,25,000 रुपए है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी डिडक्शन 8,04,166 रुपए है तो आपको दोनों टैक्स रिजीम में सेम टैक्स देना होगा। और अगर आपके डिडक्शंस 8,04,166 रुपए से ऊपर है तो आपको ऑल टैक्स रिजीम में फायदा मिलेगा। तो इस तरह आप इस टेबल की हेल्प से अपनी सैलरी और अपने डिडक्शंस के अकॉर्डिंग अपने लिए राइट टैक्स रिजीम को चूज करिए। नाउ लेट्स मूव टू टैक्स हार्वेस्टिंग। टैक्स हार्वेस्टिंग भी दो टाइप की है, पहली लॉस हार्वेस्टिंग और दूसरी प्रॉफिट हार्वेस्टिंग। चलिए पहले लॉस हार्वेस्टिंग को समझते हैं। देखिए, लॉस हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम उन स्टॉक्स या उन एसेट्स को बेच देते हैं जो लॉस में चल रहे हो। ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं पे हमें अगर स्टॉक्स बेचने से प्रॉफिट हुआ हो, उस प्रॉफिट को हम मिनिमाइज कर सकें इस लॉस को उसके साथ सेटअप करके। ऐसा करने से आपका ओवरऑल कैपिटल गेन कम हो जाता है, which results in lower capital gain tax. Let's understand this with an example. सपोज चिंटू ने 2 साल पहले एक शेयर एक्स परचेज किया 10 लाख रुपए में और एक शेयर वाई भी परचेज किया, वो भी 10 लाख रुपए में। अब 2 साल बाद शेयर एक्स की वैल्यू है 15 लाख रुपए और शेयर वाई की वैल्यू है 8 लाख रुपए। चिंटू शेयर एक्स जो कि प्रॉफिट में है उसको बेच देता है, यानी यहाँ पे उसको 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। As we all know, in this case, long-term capital gain tax is applicable because share was sold after minimum 1 year of holding period. At present, the long-term capital gain tax is 12.5%. As on today, 1,25,000 रुपए के long-term capital gain पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आपका टैक्स एप्लीकेबल 1,25,000 रुपए की लिमिट से ऊपर है। तो इस केस में 5 लाख रुपए के गेन में से 1,25,000 रुपए का गेन तो नॉन टैक्सेबल है, तो आपका टैक्सेबल गेन हुआ 3,75,000 रुपए। और 12.5% की रेट से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी होगा 46,875 रुपए। ये वाली तो थी एक नॉर्मल सिचुएशन। अब केस 2 के अंदर चिंटू लॉस हार्वेस्टिंग करता है। आइए समझते हैं। इस बार चिंटू शेयर एक्स और शेयर वाई दोनों को बेच देता है, यानी शेयर एक्स पे उसको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और शेयर वाई पे उसको 2 लाख का लॉस हुआ। यानी यहाँ पे उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख रुपए। दिस टाइम अगेन आउट ऑफ 3 lakh, 1,25,000 rupees gain is non-taxable, so the taxable gain is 1,75,000. So in this case, long-term capital gain tax will be 21,875, which is much lower than case 1. So basically, loss harvesting is a strategic method by which you can save your taxes. चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉफिट हार्वेस्टिंग की। Let's take an example again. सपोज राम ने 2019 में कोई XYZ शेयर खरीदा 10 लाख रुपए में और उसे 2025 में बेचा 16 लाख रुपए में, यानी राम का कैपिटल गेन हुआ 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए के गेन में से 1,25,000 रुपए नॉन टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल गेन हुआ 4,75,000 रुपए। तो 12.5% की रेट से उसका टैक्स बना 59,375 रुपीज। अब चलिए देखते हैं प्रॉफिट हार्वेस्टिंग करने से क्या हम कोई टैक्स बचा पाएंगे कि नहीं। तो प्रॉफिट हार्वेस्टिंग करने के लिए राम क्या करता है, अपने शेयर को 2025 में एक साथ बेचने की बजाय हर 2 साल में कुछ इस तरीके से बेचता है कि उस पर्टिकुलर साल में जब वो शेयर को बेच रहा है उस टाइम पे उसका नेट कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से कम रहे। तो सपोज 2021 में राम 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन ले लेता है, उस पर टैक्स लगा 0। अगेन 2023 में भी वो 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन ले लेता है, उस पर भी टैक्स लगा 0। और फिर 2025 में वो बाकी बचा हुआ शेयर बेच देता है जिसपे उसको 4 लाख रुपए का गेन हुआ, क्योंकि 2 लाख रुपए तो उसने पहले बुक कर लिया। अब इस 4 लाख रुपए में से 1,25,000 रुपए नॉन टैक्सेबल है, यानी राम का टैक्सेबल गेन हुआ 2,75,000 रुपए। यानी इस बार राम का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ 34,375 रुपीज। तो भैया फर्स्ट केस के कंपैरिजन में राम ने प्रॉफिट हार्वेस्टिंग करके 25,000 रुपए का टैक्स कम दिया है। तो इस तरह आप भी प्रॉफिट हार्वेस्टिंग करके अपना अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हो। वो तब जब आप इन स्ट्रेटेजीज को तरीके से देखें, इनको तरीके से समझें और अपनी टैक्स प्लानिंग में इंक्लूड करें। तो भैया अगर आपको टैक्स बचाना है वो भी इन स्ट्रेटेजीज को यूज करके, तो एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। अब ना लास्ट में आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा जो आपको टैक्स प्लानिंग में हेल्प करेगी। नंबर 1, स्टार्ट योर टैक्स प्लानिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऐसा नहीं कि मार्च में आकर आपकी नींद खुल रही है और जो जैसे बता रहा है वैसे आप टैक्स प्लानिंग किए जा रहे हो। ऐसी हड़बड़ाहट में आप गलतियां करोगे, टैक्स प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है। तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करने के लिए
तसल्ली से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही अपनी टैक्स प्लानिंग शुरू करें। नंबर 2, मेक ए लिस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स विच आर टैक्स डिडक्टेबल। अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स की एक लिस्ट बनाएं जिनके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकता है, और अपने इन्वेस्टमेंट्स को पूरे साल में इस तरीके से सेग्रीगेट करें कि साल के एंड में आप अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स के टारगेट मीट कर पाए। नंबर 3, as explained, use profit and loss harvesting to save your taxes. Number 4, pay your advance taxes on time, क्योंकि अगर आप डिले करोगे तो इन पे हैवी पेनल इंटरेस्ट देना पड़ता है। Number 5, file your income tax return on time. Number 6 is very important, file your income tax return accurately. देखिए, अगर आपको खुद टैक्स फाइलिंग नहीं आती है तो किसी प्रोफेशनल टैक्स प्लानर की या किसी सीए की हेल्प लें। नंबर 7, डोंट क्लेम फॉल्स टैक्स डिडक्शंस। देखिए, बहुत सारी बार आपको कुछ लोग ये सजेशन देंगे कि आप ये फॉल्स टैक्स डिडक्शन क्लेम कर दो, इससे आपका टैक्स कम हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में आपको ये बेनिफिशियल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इस तरीके के फॉल्स डिडक्शंस करने से अच्छा है आप एक सही टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स बचाएं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी प्रोफेशनल टैक्स प्लानर या सीए से ही अपना टैक्स रिटर्न फाइल कराएं जो वाकई में एथिकल हो और रॉन्ग डिडक्शंस क्लेम नहीं करता हो। नंबर 8, कीप प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ योर इनकम, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्सेस एंड टैक्स रिटर्न। एक अच्छी सी फाइल बनाएं जिसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड रखें, क्योंकि जरूरत पड़ने पे ये सारे रिकॉर्ड बहुत काम आते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर टुडेज वीडियो ऑन टैक्स प्लानिंग। इसके अंदर हमने डिटेल में टैक्स प्लानिंग को डिस्कस किया है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है, तो उसे कमेंट करें। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और अमेजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।